हेलो दोस्तों, यह घटना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमौरा छतरपुर के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सक्सेना का बाथरूम में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी ने स्टाफ में जाकर प्राचार्य कक्ष में जाकर 19 महिलाओं सहित 32 लोगों के स्टाफ में धमकी दिया कि यदि कोई इस घटना के बारे में बताएगा उसे भी जान से मारने की धमकी दी। चलिए हम वीडियो दिखाते हैं। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमौरा छतरपुर के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सक्सेना का फोटो है, जिसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये उसी स्कूल धमौरा छतरपुर स्कूल का ही है, 12वीं का स्टूडेंट है। गोली मारने के बाद प्राचार्य की ही स्कूटी से फरार हुआ और प्राचार्य की स्कूटी में ये टिफिन रखा हुआ है और हेलमेट है, उसको वहीं फेंका और वहां से फरार हुआ। ये देखिए प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सक्सेना जहां बैठते थे उनका ऑफिस था। फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट किया गया, पुलिस आए और छानबीन करने पर भी कोई भी इस घटना के बारे में जानकारी नहीं दे रहा था। ये देख लीजिए, सरकारी स्कूल छतरपुर में कट्टा लेकर पहुंचा नाबालिग छात्र। स्कूल नहीं आने पर प्राचार्य ने डांटा तो 12वीं के छात्र ने गोली मारकर कर दी मौत। फिर इसके बाद देखिए बेखौफ इतना कुछ दिनों पहले कट्टा लेकर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ता पहले कट्टा लेकर पहुंचा था और उसका कंप्लेन उनके माता पिता को दिया गया था। बाद में शिक्षक छात्राओं की धमकी, किसी ने बयान दिया तो मार डालूं का भी धमकी दिया। डांटने के बाद प्राचार्य बाथरूम गए तो वहीं गोली मारी, फिर उन्हीं की स्कूटी से फरार हुआ। तो यह घटना दोस्तों देख लीजिए कि छतरपुर के एक सरकारी स्कूल में 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी गई और प्रिंसिपल का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने स्कूल नहीं आने पर छात्र को फटकार लगाई थी। इससे 17 वर्षीय छात्र इतना नाराज हुआ कि शुक्रवार दोपहर को स्कूल में ही उसने प्राचार्य के सिर में गोली मार दी। पुलिस ने नौगांव के पास, फिर जो आरोपी है उसको पुलिस ने नौगांव के पास से आरोपी छात्र को पकड़ लिया। आरोपी छात्र दिलापुर गांव का रहने वाला था। दोस्तों पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह छात्र स्कूल नहीं गया, कक्षा में उसकी अनुपस्थिति दर्ज है। दोपहर में वह स्कूल पहुंचा तो परिसर में ही प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सक्सेना से सामना हो गया। प्राचार्य ने स्कूल नहीं आने पर पढ़ाई नहीं करने के कारण फटकार लगाई। इसके बाद वॉशरूम चले गए। इस दौरान पीछे से पहुंचे छात्र ने कट्टा निकाला और प्राचार्य के सिर में फरार कर दिया। इसके बाद वह प्राचार्य के कक्ष में पहुंचा और शिक्षक छात्राओं को भी धमकाया कि उसके खिलाफ बयान देने पर जान से मारने की चेतावनी दी। उसके बाद प्राचार्य कक्ष में रखा प्राचार्य का टिफिन, हेलमेट फेंका और फिर प्राचार्य की स्कूटी लेकर फरार हो गया। आरोपी छात्र नशाखोरी भी करता था, गुंडागर्दी में लिप्त था, छात्राओं पर अभद्र कमेंट करता था। उदंड इतना ही कि गुटखे के लिए शिक्षकों से ही रुपए मांगता था। प्राचार्य ने उसके पिता से कई बार शिकायत की थी। पिछले सप्ताह भी वह कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा था, तब पिता से भी शिकायत कर दी गई थी। शुक्रवार को वारदात की सूचना के एसपी आगम जैन स्कूल पहुंचे और स्कूल में 19 महिलाओं सहित 32 लोगों का स्टाफ, लेकिन छात्र की धमकी के कारण कोई उसका नाम लेने तक को तैयार नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी देखकर आश्वासन दिया और पूरी कहानी खुली। फिर छात्र के पास कट्टा आखिर कहां से आया? नाबालिग पहले भी कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा था। बड़ा सवाल यही है कि तब पुलिस के पास शिकायत क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल यह है कि नाबालिग के पास कट्टा आया कहां से। फिर इसके बाद है एक और घटना घटी कि क्लास में बात करने पर शिक्षिका ने डांटा तो 5वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली। देखिए खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र में 5वीं के छात्र ने घर पर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि कक्षा में बात करने पर शिक्षिका ने उसे डांट दिया था। शिक्षिका ने कहा था कि बात मत करो वरना क्लास में खड़ी कर दूंगी।
इससे नाराज होकर छात्र बैग लेकर लौट आया। टीआई देवरा के अनुसार 12 वर्षीय छात्र शुक्रवार सुबह स्कूल पहुंचा गया था। डांट खाने के बाद वह छुट्टी से पहले 3:30 बजे घर पहुंचा था। माता पिता घर पर नहीं थे। इसी बीच उसने खुदकुशी कर ली। सहपाठियों का कहना है कि छात्र मेधावी था लेकिन गुस्सैल स्वभाव का था। तो दोस्तों ये सब तो शासन का ही लापरवाही है कि 8वीं तक लड़कों को पास किया जाए और लड़के को स्कूल में वैसे टीचर भी हैं, जितने भी रेगुलर टीचर हैं सब ऐसे ही हैं कि जाके और बैठते हैं और तनख्वाह लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं। तो शासन भी लापरवाह है, ध्यान नहीं देता है। इसी कारण से लड़के बर्बाद हो रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में शासन ने पूरा जीरो ही कर दिया शिक्षा का क्षेत्र। आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।